हाँ भाई, बात तो ये सही है। मैं सर झुका के किसी सोच में थी कि फिर एक आवाज आई, अरे भाई, तुमने वो जो लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाई थी जिसमें ज़बान और मज़हब और तालीम और ओहदा, फ़िरक़ा, तबक़ा, जाने क्या क्या था भाई, क्या उसकी रोशनी को इस्तेमाल करते हुए ये जो बच्चों के अपनी मादरी ज़बान से कतराने की नौयत है, क्या इस पे कुछ रोशनी डाल सकती हो एक आम आदमी के लिए? देखो जरा अपनी पिटारी में टटोलो। हाँ, मेरे अंदर की इस आवाज ने बहुत सही निशानदेही की। बच्चों की ये जो नौयत थी कि अंग्रेजी बोलना, अपनी मादरी ज़बान को सुनना और समझना लेकिन बोल न पाना, इस फहरिस्त के कई नुक्तों को इस्तेमाल करते हुए शायद मैं एक मोटे तौर पर समझा सकूं। देखिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा था, ये बच्चे यानी ये देसी बच्चे जो हिंदुस्तानी होंगे, पाकिस्तानी होंगे या बांग्लादेशी होंगे, ये आम तौर पे स्कूलों में ब्राउन किड्स होते हैं। अब भाई ब्राउन में तो खैर साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन भी आ गए, जाने कौन कौन आ गए, जो न यूरोपियन है न अफ्रीकन है, वो सब आ जाते हैं, जो चाइनीज़ नहीं हैं या हैं, जो भी जिस तरह से, बहरहाल एक अजीब सा ग्रे एरिया होता है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकूँगी कि ये देसी बच्चे वो ब्राउन किड्स हैं। तो फिर इनके रंगो नस्ल ने इनको एक जगह दे ही दी। फिर उसके बाद ये चाहे जितनी साएं साएं अंग्रेजी बोलें, फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई इनको देखता है, इस समाज का बच्चों से सवाल होता है, वेयर आर यू फ्रॉम, हैं कहाँ से तुम? अब वो बच्चा लाख कहे, आई एम फ्रॉम हियर, आई वॉज बॉर्न हियर इन मिशिगन, यानी कि मैं यहीं का हूँ, मैं मिशिगन में पैदा हुआ था। बट व्हाट अबाउट योर फैमिली, तुम्हारा ख़ानदान कहाँ से है? अच्छा, तो तुम इंडियन हो। कभी कभी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बच्चे भी इंडियन के नाम के ठप्पे के नीचे आ ही जाते हैं। तो ये वो बच्चा हो सकता है जिसने कभी अपने वतन की शक्ल न देखी हो, घर में अपनी ज़बान वो बोलता नहीं, खाने वो भी अब इतने मगरिबी हो जाते हैं कि हाँ, दावतों में मशरक़ी खाने खा लेते हैं, लेकिन खाने का शौक़ भी इसी समाज का होता है। यहाँ रहते हैं, स्कूलों में लंचेस खाते हैं, दोस्तों के साथ बाहर खाते हैं। तो भाई ये है हालात हाज़िरा। अब बताइए, ऐसे बच्चों की शिनाख्त क्या है और इनकी आशनाई के दायरे कौन से हैं? क्योंकि अपनी मादरी ज़बान से ये दूर हैं, गैर की ज़बान इतनी सफ़ाकी से बोलते हैं, लेकिन वो लोग एक नज़र में तो क्या, कई नज़रों में भी इनको अपनाने से गुरेज करते हैं। ये एक अजीब सी मौलख चीज़ बन के ये बच्चे रह गए हैं
जो पूरी तरह से न मशरक़ी हैं न मगरबी हैं। और फिर अभी तो एक बहुत ही अहम पहचान जो मज़हब की है वो तो खैर है ही। फिर उसके बाद बारी आती है मज़हब की। अगर वो ईसाईयत की किसी किस्म से करीब नहीं है तो फिर कोई और ही शय बन जाते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, और अजीब सी बात है कि वो ईसाई बच्चे भी आ जाते हैं जो देखने में देसी बच्चों की तरह हैं। उनकी तो और ही दास्तान है, किसी वक्त तफसील बयान करूंगी। मज़हब उनका ईसाईयत है, मगर ईसाई समाज उनको गैरों की तरह देखता है। आम तौर पे स्कूलों में ये बच्चे हिंदू किड्स कहलाते हैं, जिससे ये बच्चे बहुत आजिज हैं। ये यहाँ पले बड़े और इन्होंने दूसरे मज़ाहिब हिंदुस्तान के कभी देखे भी नहीं और वो अपने आप को ईसाई समझते थे। मगर अमेरिकन ईसाई गिरजे जो हैं उसमें ये अजनबी नज़र आते हैं। ये अपने ऐसे गिरजों में जाते हैं जो हिंदुस्तानी ईसाइयों ने बनाए, तो ये वहाँ वो हिंदुस्तानी ज़बान नहीं बोल पाते जो पिछली नस्लों ने ये चर्च बनाए और बोलते हैं। अब बताइए कितनी कश्मकश में है इनकी शिनाख्त, और ये किन दायरों को अपने आशनाई के दायरे समझेंगे। बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है ये। इस मकालमे को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगी कि एक नज़र मुसलमानों पर भी डाल ली जाए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अपने आप को हमारे रसूल की उम्मत का एक हिस्सा समझते हैं। हाँ, न सिर्फ वो समझते हैं बल्कि वो हैं। लेकिन ज़रा इधर देखिए, जब हम यहाँ आते हैं तो इन मुसलमानों की मुलाकात सारी दुनिया के मुसलमानों से होती है। मस्जिदों में बहुत खुशी होती है कि हमारी उम्मा कितनी बड़ी और कितने मुख्तलिफ मोतियों की एक लड़ी है। लेकिन मेल जोल में ये बात सामने आ ही जाती है कि हमारे उम्मती भी जो इस बर्रे सग़ीर से नहीं हैं या जो नस्ली तौर पे अरब हैं, उनका रवैया हमसे एक गैरियत का होता है। हमारी वो शिनाख्त जो एक उम्मत के फ़र्द की है, उसको वो मजबूरन मान तो लेते हैं, लेकिन हमारी तहज़ीब, ज़बान और हमारी एक कमज़ोरी कि हम अरबी पढ़ते तो हैं मगर बोलते या लिखते नहीं, इस बेगानगी की वजह बन ही जाती है कि हाँ, तुम लोगों ने अपने मज़हब छोड़े और इस्लाम में आ तो गए, लेकिन ये लोग यानी कि हिंदी, जिसमें तीनों मुल्क शामिल हैं जिनको मैं देसी कहती हूँ,
ये अरबों से अलग। और मैं ज़रा दबे दबे लफ्ज़ों में कहना चाहूँगी कि न सिर्फ मुख्तलिफ मगर किसी तौर से कमतर भी समझे जाते हैं। उम्मत के नाम पे हाथ बढ़ाइए और अपनी शिनाख्त को अपनाइए, हाँ ज़रूर, लेकिन वो दर्जा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप रसूल के उम्मती तो हैं लेकिन अरब से नहीं हैं। फिर एक कचोका लगा आपकी शिनाख्त को। आपने बड़े ही गुमान से अपने आप को इस्लामी उम्मत का जो आशनाई का दायरा है उसका हिस्सा तो समझा था, मगर मालूम हुआ कि ये आपकी अपनी निशानदेही थी। दूसरे लोग उस गिरोह के आपको इतनी अपनाइयत से उसका हिस्सा नहीं समझते। अब बताइए, शिनाख्त और आशनाई के दायरे फिर एक बार एक सवालिया निशान के नीचे आ गए। अगर आप देखें तो सारे जहां के मुसलमानों का यहाँ मिलना और इस समाज के एक लगाए हुए ठप्पे के नीचे आना मुस्लिम, और फिर वो हमारी उम्मा का जो एक निशान है वो भी हम पे है। ये कितना अच्छा मौका है कि हमारी उम्मत वसी हो जाए और हम अपने फ़र्क छोड़ के एक हो जाएं। ये सब कहने की बातें हैं, जब करने पे आते हैं तो फिर वही छोटे छोटे दायरों में बढ़ जाते हैं और अपनी शिनाख्त पर एक बार फिर सवालिया निशान लगाए भटकने लगते हैं।